के बारे में। खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के एमएलए प्रत्याशी है, वो जब समर्थन दे दिए प्रशांत किशोर को, तो भाई इसका मतलब आरजेडी भी समर्थन दे दिए। अगर नहीं दिए तो उनको निकाल देना चाहिए था पार्टी से। निकलल है वो डगरा के बैगन है, लोग हर के इन्हें कहूँ भी चले जाते हैं। अब कहेंगे हम तो कलाकार हैं, हमारा पैसा देगा तो हम कहूँ चले जाएंगे। भैया के रुपया में आप टंगरी उठाइएगा से ना बताइए हमसे। कि जो व्यक्ति अपने जात वाला का नहीं हो सकता है, ये खेसारी लाल यादव, अभी तो इनको आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन करना चाहिए था। करना चाहिए कि नहीं? अपने लोगों को करना चाहिए था। पैसा पे बिक गए। बांकेपुर विधानसभा का चुनाव भाई साहब लेकर काफी जोर शोर से चल रही है तैयारी। लेकिन अभी हमारी उपस्थिति जो समीर चौधरी के ऑफिस पे, और समीर चौधरी के ऑफिस के रास्ता है, जरा एक बार दिखाइएगा जिससे हम आए हैं, कितना डैमेज रास्ता है। और सामने इनका ऑफिस को जो देखिएगा तो आप ऑफिस का हालत देखकर आपको महसूस हो जाएगा भाई साहब कि हम ऑफिस में आए हैं या फिर कोई ये टूटी फूटी कुटिया में आए हैं। और ये कुटिया से क्या विकास हो पाएगा, क्या बांकेपुर विधानसभा का उदय हो पाएगा? क्योंकि प्रत्याशी गरीब है, प्रत्याशी के पास बजट नहीं है, तो कैसे भला जनता को जो है भला कर पाएंगे। दिखाइए यहाँ पे कुछ सामान है, ये वीआईपी ना एसी ना कुछ न, देखिए एक नॉर्मल सा पंखा है, ऊपर चदरा रखा हुआ है भाई साहब, टीना उना रखा हुआ है, कुछ नहीं। यहाँ दीवार को देखे, दीवार में जो है पानी खा गया, इसमें दीमक सब लगा हुआ। और इसमें समीर चौधरी जी अपना स्थान बैठाए हुए हैं, बैठते हैं जैसे भोलेनाथ रहते हैं जंगल झाड़ियों में, वैसे रह रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप कुमार उर्फ समीर चौधरी जी, कैसे हैं? सबसे पहले आपके तमाम दर्शक के पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। हम हैं बांकीपुर के नौकर प्रत्याशी प्रदीप कुमार। जी हाँ, हम बांकीपुर का नौकर बनना चाहते हैं। क्या आप हमें अपना नौकर बनाना चाहते हैं? नौकर प्रत्याशी? हाँ, तो इनमें चौंकना नहीं है। जनता का सेवा करने जो आते हैं वो नौकर ही होते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी ने दावा नहीं ठोका, किसी ने डंके की चोट पे नहीं कहा कि हाँ हम एक नौकर हैं जनता के लिए। लेकिन मार्केट में तो चर्चा चल रहा है कि राजा प्रत्याशी है समीर चौधरी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो आप रंग प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। दिख गया ना भाई जी आपको? वो तुम दिखाया भी है। जिसके पास करोड़ों करोड़ रुपया है वो आज तक कभी विकास नहीं किया, जनता को बेवकूफ़ बना रहा। अभी 20-20 लाख 50-50 लाख रुपया प्रचार प्रसार में खर्चा कर रहे हैं कि नहीं? झंडा में, डंडा में, पोस्टर में, फोस्टर में, प्लस्टर में, खिलावे में, पिलावे में। लेकिन इन लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारी बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी जनता है। आप इनको कितना भी खिला दीजिए, पिला दीजिए, खा लेगा, पी लेगा, नोच के। अब वोट देने घड़ी बटनवा दबाएगा सोच के 8वें नंबर पर, क्योंकि ये हमारा ये जो सिटी है, ये राजधानी है बिहार, तो यहाँ के भैया जनता को बुर्बक मत बनाइएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टूटी फूटे में हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाइए, इनको अभी से आप राशन बांट रहे हैं जनता में। इधर दिखाइएगा, आलू है, दाल है, प्याज है, ये सब आप बांट रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास कुछ है ना, गरीब प्रत्याशी है। बांट नहीं रहे। ये अभी हमारा जहानाबाद से एगो हमारा भाई दिया आके, वो मेरा वीडियो देखता है, हमको बहुत चाहता है। कहा भैया हम हमारे तरफ से हम 50 किलो चावल, 5 किलो दाल, ये सब आपको हम भेज रहे हैं। मतलब आपको भेजा है? जी, हमको भेजे हैं। हमको तो लगा कि आप सबको बांट रहे हैं। नहीं भैया, हम कहाँ से भी बांट सकते हैं, हमारा पास खुद नहीं है। हम कैसे बांटे? हाँ, हम दुख भले बांट सकते हैं। हम जितने अभी तक युवाओं को जान बचाने का काम किए निस्वार्थ मन से, सिरिंज लेने वालों को, इन लोगों को, तो हम ये कर सकते हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए बात कर सकते हैं, अश्लीलता मिटा सकते हैं। लेकिन कहिएगा कि हमारा राशन, हाँ 1 दिन 2 दिन के लिए खिला देंगे, आप कहिए घर भर दे, तो हमसे नहीं होगा। पटना बांकेपुर में आप जो है शिमला का शिमला मिर्च लेकर के चले आए हैं। क्या लगता है आपका जो टक्कर है किसके साथ होने वाला है? हमारा टक्कर कौनों के साथ नहीं है। बाकी जिसको हमसे टक्कर लेना है वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे बांकीपुर में बहुत से नेता आए और कभी विकास नहीं किए, हर बार चुनाव होता है, लेकिन इस बार समीर चौधरी 3 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर हम प्रत्याशी घोषित होते हैं, अगर हम जीतते हैं, तो जिंदगी में कभी बांकीपुर में चुनाव ही नहीं होगा, ये बता दे रहे हैं। ईमानदारी से एक बात पूछे आपसे, हम चर्चा तो बड़ा चल रहा था आपका कि हाँ समीर चौधरी जी जीत जाएंगे, समीर चौधरी का यहाँ माहौल है। लेकिन हमको अब लग रहा है, जहाँ तक एक तरफ से देखो बड़े बड़े धुरंधर पार्टी, उधर बीजेपी है, इतने सालों से राज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इतना ग्राउंड पे शुरू से ही खर्चा करते आ रहे हैं। इसके बाद में देखा इस बार जो खेसारी लाल यादव जी है, वो भी जो समर्थन दे दिया है प्रशांत किशोर के खुलेआम तौर से, जो आरजेडी के विधायक प्रत्याशी थे वो भी है, उनको दे दिया। तो आप कैसे भी इसमें जीत पाइएगा? सबसे पहले तो बता दें कि जो व्यक्ति अपने जात वाला का नहीं हो सकता है, ये खेसारी लाल यादव, अभी तो इनको आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन करना चाहिए था। करना चाहिए कि नहीं? अपने लोगों को करना चाहिए था। पैसा पे बिक गए। ये सब आदमी है वो ले लमरी उठाओ टंगड़ी वाला, बाकी कुछ ना कहो, हम जानी थी का है ना है, हमारा सब पता है इन लोग के बारे में। खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के एमएलए प्रत्याशी है, वो जब समर्थन दे दिए प्रशांत किशोर को, तो भाई इसका मतलब आरजेडी भी समर्थन दे दिए। अगर नहीं दिए तो उनको निकाल देना चाहिए था पार्टी से। निकलल है वो डगरा के बैगन है, लोग हर के इन्हें कहूँ भी चले जाते हैं। अब कहेंगे हम तो कलाकार हैं, हमारा पैसा देगा तो हम कहूँ चले जाएंगे। भैया
के रुपया में आप टंगरी उठाइएगा से ना, बताइए हमसे। बाकी जो व्यक्ति खुद ही चुनाव हार जाए और प्रशांत किशोर जी अपने पैर पे कुल्हाड़ मारने के लिए वैसे लोगों को बुला रहे हैं, तो हम समझ जाइए कि इस बार इन लोग का पूरा जमानत जब्त हो रहा है। कैसे बचाइएगा बांकीपुर को, क्योंकि जब बरसात होती है तो पानी में डूब जाते हैं, क्या योजना है, क्या तैयारी है आपका? सबसे पहले कोई हमारा विजन, कोई हमारा योजना नहीं है जो जनता के प्रति हम डींग हाकेंगे, झूठ बोलेंगे। जनता जब जो बोलेंगे तब वही होगा। जनता कहें कि हाँ हमारे गली में ये होना चाहिए तो वही होगा। जनता ने हमें लाया है, हम जनता के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और जिस तरीके से हमारी जनता को पैसा दिया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, तो हम खिलाइए पिलाइए नोच के, वोट दीजिएगा सोच के। और जितनी महिलाएं हमारी जो वोट देने जाएंगी तो उनसे हमारी विनती है कि डरना है, घबराना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 बटन दबा दीजिएगा 8, तब भी होगा विकास, अन्यथा इस बार बांकीपुर बर्बाद हो सकता है। तो 8 नंबर क्रम संख्या है, शिमला मिर्च छाप है और प्रदीप कुमार है। लेकिन हम तो अभी तक आज जान रहे थे आपको समीर चौधरी, लेकिन अब इलेक्शन में जानने हैं कि हाँ प्रदीप कुमार भी है। अच्छा एक बात और हमको बताइएगा, जानिए चाहे हमारे जो ऑडियंस है उनको, इतने दिनों से आप सोशल मीडिया में बने हुए हैं, ग्राउंड में बहुत सारे काम करते हैं, नशा को लेकर के आप नशा मुक्ति के लिए युवा को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बताइए, किस उम्मीद से जनता से वोट मांगने जाते हैं आप? देखिए सबसे पहले बताएं कि हम वोट मांगने नहीं जाते, हम आशीर्वाद लेने जाते हैं। वोट तो देना जनता के हाथ में है, आशीर्वाद गार्जियन का रहेगा तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पार्टी का नाम है बाप, जो कि लोग डरिए नहीं। बाप पार्टी जो है हमारा भारतीय आम आवाम पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह जी हमारे हैं जो गार्जियन हैं हमारे इस पार्टी के। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो ले करके चल रहे हैं कि समाज में ऐसे, जैसे भाई ने अभी कहा कि जैसे शिव जी रहते हैं कुटिया में, वैसे ही समीर चौधरी हैं। तो कम से कम समझिए कि जिनके पास कुछ नहीं है वो हर चीज़ देने के लिए तैयार रहता है। तो हम जैसे लोग आएंगे तो समाज में एक अलग बदलाव लाएंगे। बाकी हम वादा नहीं कर रहे हैं, फिर बता दे रहे हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं ना तो जिंदगी में कभी बांकीपुर में चुनाव नहीं होगा, ये हम दावा ठोक के कहते हैं। चुनाव नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोबारा कोई चुनाव लड़ने ही नहीं देगा, करने ही नहीं देगा। कहेगा हमको तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, हमारा तो हर चीज़ पूरा हो गया, तो चुनाव ही नहीं होगा अब यहाँ। जी अच्छा एक बात बताइए, बड़े बड़े स्टार समर्थन देने आ रहे हैं आपके विपक्ष को, आपको कौन समर्थन देने आ रहे हैं? सब इस सब के जितना का बुलाना है बुला लीजिए, तमाम स्टार इस सब के बाप के बुलाएंगे हम। बाप को बुलाएंगे? बाप के। बाप को कैसे बुला लीजिए? महादेव, हर हर महादेव 30 तारीख को आ रहे हैं धरती पे, हमारे लिए सावन है। और हम जो चुनाव भगवान के ही भरोसे लड़ रहे हैं, यही बता दे रहे हैं। एक पास पैसा नहीं हो कैसे लड़ेगा, तो भगवान एक से एक दिग्गज आदमी का तो यहाँ फेल कर दिया गया, हो गया ना, सबका सस्पेंड हो गया। तो कहीं ना कहीं 30 तारीख को सावन की शुरुआत है, उस दिन वोटिंग है, उस दिन भोलेनाथ उतरेंगे धरती पे, और 3 तारीख को पहली सोमवारी है, उस दिन आशीर्वाद देंगे हमको। ये बड़ी बात कहा है इन्होंने कि उस दिन सावन आ रही है और महादेव जी आ रहे हैं, तो सबके समर्थन देने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं, और सुपरस्टार के ऊपर सुपर डुपर स्टार जिसे कहते हैं वो महादेव आ रहे हैं इनको समर्थन देने के लिए। अब देखना है कि आप लोग कितना समर्थन देते समीर चौधरी जी को। क्या आप बांकीपुर का विधायक रूप में इनको देखना पसंद करेंगे या चाहते हैं? तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे संपर्क भारत, मैं आप सबका भाई अमलेश भंडारी। जय हिंद।